किसकी दिल्ली में चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। लगातार महा कवरेज न्यूज नेशन पर जारी है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने थप्पड़ जड़ दिया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा है। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक बयान दिया था उस शख्स ने, कार्यकर्ता ने। इस पर काफी नाराज हो गई अलका लांबा और उन्होंने अपना आपा खो दिया, थप्पड़ जड़ दिया। अलका लांबा थप्पड़ कांड यानी गाहे बेगाहे देखने को मिलते हैं। और जबकि दिल्ली में वोटिंग हो रही है, चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अलका लांबा। आपको बता दें, कांग्रेस में वापसी की है उन्होंने। पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, चुनाव जीती थी वो, लेकिन इस बार पाला बदला है, वापसी की है कांग्रेस में। और अब आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने टिप्पणी कर दी, उस पर आपा खो दिया और थप्पड़ जड़ दिया। तो बड़ा सवाल यहाँ पर कि किसी की टिप्पणी पर क्या उस पर हाथ चला देना ये जायज है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उस शख्स को दूर करते हुए पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हुए अलका लांबा यहाँ पर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ पर ये एक टिप्पणी आई थी इस कार्यकर्ता की तरफ से, इस पर नाराज हो गई अलका लांबा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया उस शख्स पर। हालांकि वो शख्स भी अपना बचाव करता हुआ। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद अग्निहोत्री और राहुल देव हमारे साथ हैं। विनोद जी, किस तरह से आप इस थप्पड़ कांड को देखते हैं? गाहे बगाहे देखने को मिल जाते हैं इस तरह की चीजें अब। पहले हालांकि ऐसी चीजें जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती थी। पहले सार्वजनिक जीवन में एक लिहाज था, टिप्पणियों पर भी लोग टिप्पणी भी सोच समझ के करते थे, किसके बारे में बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। अब अभद्र टिप्पणियों का तो सिलसिला ही शुरू हो चुका है, और उसके बाद फिर इस तरह की प्रतिक्रिया उससे भी आगे। मतलब अगर उस शख्स ने गलत टिप्पणी की थी तो अलका जी को चाहिए था कि वहाँ पुलिस खड़ी थी, पुलिस से कहती भाई इसको ले जाइए, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो भी है। उनको इस तरह आपा नहीं होना चाहिए था। विधायक रही हैं, मौजूदा विधानसभा भी जो है अस्तित्व में, उसमें विधायक हैं वो, और उसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, तो कम से कम उनको इसका परिचय देना चाहिए था, गरिमा का। और जिस शख्स ने टिप्पणी की है उसके बारे में क्या कहा जाए। अगर वो कुछ कहने लायक होता तो ऐसी टिप्पणी ही क्यों करता। तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ये दुखद है, और सार्वजनिक जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह से नेताओं का बर्ताव देखने को मिल रहा है आजकल, न तो सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाता है, न ही सार्वजनिक जगहों पर आप होते हैं तो वहां पर किस तरह का बर्ताव आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जो है यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं। ये चीज यहाँ पर दिखानी चाहिए। आपकी टिप्पणी हम लेंगे, लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से दिल्ली में आ जाएगी? 100% आएगी, 100%। चलिए, दावे लगातार हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। राहुल जी, संजय सिंह ने यहाँ पर कहा, आपकी प्रतिक्रिया टिप्पणी लेंगे, लेकिन अलका लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अलका जी, यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि मर्यादा की उम्मीद जिस तरह से की जाती है नेताओं से, आजकल संयम भी खो रहे हैं, मर्यादित व्यवहार और आचरण भी देखने को नहीं मिल रहा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने अपना आपा खो दिया? मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। आपा खोने की बात हो, अगर जिस दिल्ली और देश में आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए एक ऐसा नजरिया, अभद्र भाषा इस्तेमाल की। आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, रमेश नाम है, चंद्रावल में रहता है। प्रहलाद सिंह सानी का जो बेटा है सभी आपको पीली पगड़ी में दिख रहा होगा। मैं बाहर जैसे ही आई, सब व्यवस्था देख के, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर व्यवस्था सब बहुत बढ़िया बंदोबस्त है। मैं जैसे ही बाहर आई, इन्होंने गंदी गाली दी, बहुत गंदी गाली, मैं बता नहीं सकती हूँ, और पुलिस की उपस्थिति में दी, जिससे पुलिस ने तुरंत इसको गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया है। तो बात यही कि जो आम आदमी पार्टी चांदनी चौक विधानसभा साफ साफ हारते हुए दिख रही है। अब सानी और उनके बेटे और उनकी पार्टी की बौखलाहट इस स्तर पर आ गई है कि वो इतनी गंदी गाली, मैं आपको बता नहीं सकती, अभद्रता उस लड़के ने की। पुलिस, मुझे खुशी है, मैं पुलिस का एसएचओ पालीवाल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 1 मिनट गवाए बिना कार्रवाई की और उसे अरेस्ट किया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अलका जी, सीधे सीधे आपने ही कानून ऐसा लगता है कि हाथ में ले लिया, थप्पड़ जड़ दिया आपने। पुलिस वाले वहां पर थे, आप कह भी रही कि उन्होंने उचित कार्रवाई की, यहाँ पर तत्काल कार्रवाई की। आप वहां पर शिकायत करती और फिर जो है वो सजा जिस तरह की हो सकती थी वो सजा मिलती उसे। आज देश और दिल्ली के माहौल में अगर किसी बहन और बेटी के साथ गंदी गाली, अभद्रता की जाए और आपका खून न खोले, तो लानत है ऐसे खून पर। वो खून नहीं, वो पानी है। और मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने बिल्कुल गुस्से में हाथ उठा था। मुझे इस बात का गम है कि वो तमाचा उसको पड़ जाना चाहिए था।
जो भाषा उसने माँ बहन बेटियों के लिए जो नजरिया वो रखता था, बिल्कुल। जो इस्तेमाल की, देखिए, कानून व्यवस्था की चीज होती है अलका जी, वो दूसरी चीज है, लेकिन आज वोटिंग हो रही है, सियासत जो है अपने परवान पर है, चरम पर है। ऐसे में क्या इसे सियासत के चश्मे से नहीं देखा जाएगा? क्या इस पर सियासत नहीं होगी, आपको लगता है? नहीं, आप संजय सिंह का बयान है, आपने सुना होगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि आप चुनाव हार रही हैं, इसकी वजह से ऐसी हरकत की आपने। नहीं, ये आप छोड़ दीजिए, आप चैनलों पे बैठकर मत तय करिए कौन हार रहा है। जमीन नहीं, संजय सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है। अरे संजय सिंह जी गए, इनकी पार्टी पर कितने गंदे आरोप पंजाब के चुनावों में लगे। गंदगी की कीचड़ में अलका लांबा नहीं जाना चाहती। जिस गंदगी में इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा और मुखी खाकर आए, आज उसी तौर पर आतिशी मरलीना याद नहीं, झूठे पत्र लिखवाए आम आदमी पार्टी वालों ने सिर्फ उसे जिताने के लिए। तीसरे नंबर पर चली की जमानत जब्त हो गई। इन्हें कहिए हथकंडे छोड़ दीजिए। अलका लांबा 25 साल से राजनीति में महिला सुरक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ती है, और जब अभद्रता करते हैं, मुझे दुख है कि संजय सिंह को अपने उम्मीदवार केजरीवाल को अपने उम्मीदवार प्रहलाद सिंह सानी और उनके बेटे जो सभी आपको फोटो में दिख रहे हैं, उनको बुलाकर तुरंत कहना चाहिए था, इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस गवाह है, एसएचओ ने अरेस्ट कर लिया है, चौकी पर उन्हें बैठा दिया है। बिल्कुल, यानी कि गलत नहीं कर रहे। अलका जी, आप ये भी कहती है कि मानती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को वश में नहीं रख पा रहे, बल्कि वश में क्या नहीं रख पा रहे, वो उकसा भी रहे हैं इस तरह की हरकतों के लिए। देखो, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी छूट दे दी है कि अब किसी भी तरह ये चुनाव, किसी भी कीमत पे ये चुनाव उन्हें जीतना है। अब वो हर तरीका, हर हथकंडा अपना रहे। यही विधायक था जिसपे अरविंद केजरीवाल कहते थे, पूर्व विधायक सानी, कि ये दारू के नशे में आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 15 में केजरीवाल ने इनके खिलाफ भाषण दिया, हारा। क्या कारण है अरविंद केजरीवाल? तुमने उस 15 में हारे आदमी को 20 में अपना टिकट दे दिया, क्योंकि वो धन, बल, पैसा सब इस्तेमाल कर सकते हो। और अब आपकी सत्ता प्राथमिकता केजरीवाल के लिए, ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई रहेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो कारगुजारी आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो वहाँ बीजेपी से किस तरह की चुनौती आपको मिली है, अलका जी? नहीं, देखिए, बीजेपी बिल्कुल यहाँ पर टक्कर में कहीं नहीं है। हर बार तीसरे पर रहती है, 18,000 15,000 पे सिमट जाती है। एनआरसी नागरिकता कानून पर उन्हें चांदनी चौक विधानसभा में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव में अपने काम, केंद्र सरकार के काम, दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार, मेयर उनके, उससे कोई जवाब नहीं दिया। पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम नागरिकता एनआरसी हटा के जहर और नफरत लोगों में पैदा करने की कोशिश की। भाजपा बिल्कुल हार के तीसरे नंबर पर है। चलिए, मरहम लगाने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर नाराजगी भी अगर होती है अलका जी, तो आप भी मरहम लगाइए जो घाव, जो जख्म दिए जा रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल जी, आपने बात सुनी, जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं अलका लांबा ने, कह रही है कि जिस तरह की भाषा थी, जिस तरह की टिप्पणी की, अमर्यादित भाषा, वैसे में उनके पास कोई और चारा नहीं था। क्या किया उसने, चिक क्या किया, ये भी कोई जानता नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन अलका जी को थप्पड़ मारते हुए, चलिए, आपके माइक से आवाज थोड़ी कम आ रही है, अभी हम थोड़ी टिप्पणी लेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल जी यहाँ कह रहे हैं, सीजन्ड पत्रकार हैं, बहुत लंबा अनुभव है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि कैसी भी अमर्यादित भाषा हो, उसके लिए पुलिस है, तंत्र है और संस्थाएं हैं, उस हिसाब से काम किया जाना चाहिए। सिस्टम के तहत जो है वो काम किया जाना चाहिए, क्योंकि नेताओं के ऊपर ये दारोमदार होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वो अपने आचरण, अपने मर्यादित व्यवहार से ही उस तरह से हाँ बिल्कुल ठीक है, दिशा दिखा सकते हैं। लेकिन एक थोड़ी अलका लांबा कह रही थी कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि उन्होंने हाथ उठाया है। नहीं, वो ये कह सकती है कि वो हाथ उठाया था, उसे लगा नहीं, उसने अपना बचाव कर लिया, मारा है, वो लगा कि नहीं लगा, हाथ उठा लिया, हाथ उठाया उन्होंने। हाँ, तो कम से कम इतना स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैंने मारा जी। उसकी जो भी कारण रहा हो, बहुत भद्दी टिप्पणी हो सकती है। एक व्यक्ति कोई कुछ टिप्पणियां ऐसी होती हैं कि आप अपना आपा खो देते हैं, एक तुरंत बिल्कुल रिफ्लेक्स की तरह एक व्यवहार होता है, प्रतिक्रिया होती है उसकी। लेकिन जो आपने किया है उसको मानना तो चाहिए, जो दिख रहा है बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि अलका लांबा जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही हैं, उनके नेताओं पर लगा रही हैं, पंजाब का उदाहरण दे रही हैं, आपको लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है उन्होंने, बहुत कुछ देखा है उसके अंदर में। ये अब पहले जिसमें हम रहते हैं तब ये उस समय कांग्रेस पे इसी तरह के आरोप लगाती थी। आरोप लगाना, हम आज जहां खड़े हैं वहां उसके अलावा जो कुछ है, जो दूसरी पार्टी है, उम्मीदवार हैं, वो सब बेकार हैं, सब भ्रष्ट हैं। और हमारे आते ही हम पहले भ्रष्ट जिसको कहते थे, उस पार्टी में आते ही वो पार्टी भी साफ सुथरी हो जाती है, वो गंगा की तरह हम पवित्र हो जाते हैं।
ये इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। ये आम जो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है वो हम देखते हैं, और उसमें सिर्फ पाले बदलते हैं, व्यक्ति वही रहते हैं, लेकिन पाला बदलने के साथ ही उसकी पूरी बात बदल जाती है, उसका पूरा राजनीतिक दर्शन बदल जाता है, उसकी पूरी राजनीति बदल जाती है, सोच बदल जाती है। ये भारतीय राजनीति का एक, मैं कह लूँ कि असली जो चेहरा है वो इतनी बार सामने आ चुका है हमारे और जनता के कि क्या अब इसमें कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, कुछ पर्दे के पीछे नहीं है। तो पार्टी बदलते ही, पाला बदलते ही विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर अलका लांबा का इस थप्पड़ कांड से लगता है। आम आदमी पार्टी के एक शख्स पर उन्होंने कार्यकर्ता पर थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद बवाल मच गया है। तो दिल्ली में वोटिंग जारी है और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला। स्वाति मालीवाल ने भी वोटिंग की है, मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने भी मतदान किया है। अनिल बैजल उपराज्यपाल, उन्होंने भी वोट डाला। अलका लांबा जो विवादों में रही थप्पड़ कांड की वजह से, चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी मतदान किया है। तो दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और यहाँ पर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी वोटिंग की है। प्रवेश वर्मा बीजेपी नेता, उन्होंने भी मतदान किया। हरदीप सिंह पुरी भी मतदान करने के लिए पहुंचे। कपिल मिश्रा जो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, उन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे, उन्होंने भी वोटिंग की। और मीनाक्षी लेखी, तेज तर्रार अपने वक्तव्य के लिए मशहूर मीनाक्षी लेखी और बीजेपी नेता और मशहूर वकील, उन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो लगातार जो है लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज क्या होती है ये देखने वाली बात। पिछली बार 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, क्या इस बार 60 वो पार करती है? और किस तरह से आम लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक दूल्हा वो भी वोटिंग करने आए, बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पुरुष सभी पहुँच रहे हैं। 82 साल के बुजुर्ग, उन्होंने मतदान किया। 100 से ज़्यादा उम्र की महिला वो पहुँची हैं, सबसे बुजुर्ग महिला, उन्होंने भी वोटिंग की है। किस तरह का उत्साह है इससे पता चलता है। जो लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो 86 साल के बुजुर्ग वो भी यहाँ पर काफ़ी खुशी खुशी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हुए, जबकि एक बुजुर्ग महिला, उन्होंने काफ़ी दूर से आकर अपना वोट डाला है। और वोटिंग का जज्बा ऐसा कि लंबी लंबी कतारें, लेकिन इससे भी निराश और हतोत्साहित नहीं लोग, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। तो कितना ये मतदान होता है इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, 8 बजे से ये मतदान हो रहा है। और राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, जिस तरह से मतदान ये हो रहा है, दिग्गजों समेत तमाम जो हैं वो बुजुर्ग, महिला और जो अभी अभी मताधिकार का अधिकार पाया है 18 साल से ज़्यादा के युवा, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व, महापर्व हम इसे कहते हैं, साफ तौर पर जाहिर होता हुआ। बिल्कुल, और यही एक बात है जो दुनिया में भारत के लोकतंत्र को एक विशेष जगह भी दिलाती है। एक ऐसा भारत जिस पर जब आज़ाद हुआ था तो लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने, पत्रकारों ने ये भविष्यवाणियाँ की थी कि भारत कभी एक नहीं रह सकता, भारत में लोकतंत्र नहीं चल सकता, उसके मिजाज के अनुरूप नहीं है। लेकिन भारत ही पूरे दक्षिण एशिया में और अपने ज़्यादा और व्यापक पड़ोस में भी अकेला देश है जहाँ पर आज तक सत्ता परिवर्तन केवल वोट के कारण हुआ है। और वोटों में जो सरकार, जो पार्टी हारी है, उसने कभी संविधान से बाहर जाकर इसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं की। ये विचार ही बिल्कुल यहाँ के लिए अजनबी है। तो ये जो लोकतंत्र को सहज स्वीकार है और लोकतंत्र की ताकत का जो सहज जनता द्वारा स्वीकार है और उसका उत्सव मनाने का जो एक भाव है, वो भारतीय लोकतंत्र को अपनी तमाम उतार चढ़ाव और कमियों। और लालकृष्ण आडवाणी भी इस बीच वोटिंग के लिए यहाँ पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं राहुल जी। तो एक युग जिस तरह से वो बदलाव इसमें देखने को मिलता है। लालकृष्ण आडवाणी हालांकि एक वक्त बीजेपी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले नेता, अभी भी हालांकि लोग इनके छत्र छाया में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी इज्जत करते हैं। वो यहाँ पर वोटिंग के लिए आए और
निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि क्या वो सत्ता में वापसी करते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर उन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया और तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में अपना मत डालते हुए, सोनिया गांधी आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके साथ उनकी बेटी, उन्होंने भी वोटिंग की है। तो तमाम दिग्गज नेता, सभी पार्टियों के बड़े नेता वोटिंग करने के लिए और दिल्ली के लिए इसीलिए हाई प्रोफाइल कहा जा रहा है ये इलेक्शन। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के, उन्होंने भी मतदान किया। राहुल जी, क्या लगता है किसके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है अगर कांग्रेस को छोड़ दे बीजेपी और आम आदमी पार्टी? जी जी, कि मतदान का समय और दिन ऐसा होता है जब हम देखते हैं, जैसा आप खुद बता रहे हैं और दिखा रहे हैं इतने बड़े बड़े लोगों को, जब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति के साथ एक कतार में आता है, साथ खड़ा होता है और अपनी बारी आने पर वोट देता है। तो यहाँ राष्ट्रपति भी आपको राष्ट्रपति भवन और परिसर के कार्यकर्ताओं के और कर्मचारियों के साथ खड़े हुए वोट देने के लिए आपको दिख जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री भी और जितने बड़े बड़े लोगों का दिखा है। तो आज आम और खास की दूरी कुछ क्षणों के लिए ही सही मिटती जरूर दिखती है। चलिए, बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और इसीलिए इसकी मजबूती मानी जाती है। दिल्ली के पांडव नगर में मजबूत लोकतंत्र की दिलचस्प तस्वीर सामने आई। एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर ने उनसे बातचीत की। ऐसे वोटर्स भी हैं जो कि व्हील चेयर पे आए हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सर, पहली बात तो पहला रिएक्शन क्या है आपका? मेरे हिसाब से तो सभी को वोट करना चाहिए, कोई फिजिकली चैलेंज हो या ना हो, हर बंदे को निकलना चाहिए सुबह वोट करने के लिए और अपने काम को छोड़कर स्पेशली आना चाहिए। मैं तो आया हूँ सुबह। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत भाई, ये बताइए कि मुद्दे क्या क्या रहे इस बार, आपने क्या सोच के वोट डाला था? विकास था या कुछ राष्ट्रवाद? मेन तो विकास ही है। विकास बड़ा मुद्दा है। तो विकास को लेकर के वोट डाला है गुरप्रीत ने और व्हील चेयर पे बैठ करके वो यहाँ पे वोट करने के लिए आए थे। जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है या फिर विकास का मुद्दा है, लोग दोनों मुद्दों को देख करके वोट कर रहे हैं। जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दिल्ली चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।